प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट होती है, उस पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। एक्चुअल में जो इस पोस्ट का नाम है साथियों वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। तो चलते हैं दोस्तों सैलरी कैलकुलेशन की तरफ। सैलरी की पहली कैलकुलेशन सीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 9 सिटी में जिस भी कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलेगी उसको जो एचआरए मिलेगा वो एक्स क्लास सिटी का मिलेगा और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो भी हायर रेट से मिलेगा। आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की जो हमारी पोस्ट होती है साथियों वो लेवल 7 की पोस्ट होती है और ये ग्रेड पे 4600 के अंदर कवर होती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है साथियों। इस पोस्ट का जो पे बैंड रहेगा वो 44,900 रुपये से शुरू होगा और 1,42,400 रुपये पे खत्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की जो पोस्ट होती है साथियों, इस पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 44,900 रुपये मिलेगी और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट जो लगेगा ये 1 जनवरी को लगेगा या फिर 1 जुलाई को लगेगा, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट सरकार के द्वारा साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और महंगाई भत्ते की जो इफेक्टिव डेट होती है साथियों वो एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जुलाई 2023 से जो महंगाई भत्ते का रेट साथियों हमारा वो 46% था बेसिक सैलरी का, जो कि 1 जनवरी 2024 से 50% होने वाला है बेसिक सैलरी का। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते की बढ़ने की अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है साथियों, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो बेसिक सैलरी के ऊपर 50% की दर से जो हमारा महंगाई भत्ता होगा वो 22,450 रुपये होगा। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि मकान के किराए के भत्ते के लिए दिया जाता है। अगर कर्मचारी को डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हो जाता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। यानी कि कर्मचारी को सैलरी में एचआरए तभी मिलेगा जब वो सरकारी क्वार्टर में ना रहकर बाहर किराए पर या अपने खुद के घर में रहता है तब। और जो एचआरए का रेट है साथियों वो दिसंबर 2023 तक 27% था बेसिक सैलरी का, जो कि 1 जनवरी 2024 से 30% ऑफ बेसिक सैलरी होने वाला है। क्योंकि एचआरए के सर्कुलर में ये साफ साफ लिखा हुआ साथियों, जब भी हमारा डीए का रेट 50% हो जाएगा तो उस टाइम पे जो हमारा एचआरए का रेट है वो 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा एक्स क्लास सिटी में। तो बेसिक सैलरी के ऊपर 30% के रेट से जो हमारा एचआरए बनेगा वो 13,470 रुपये बनेगा। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए किराए के रूप में दिया जाता है। और इन 9 सिटी में लेवल 7 की पोस्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट है साथियों वो 3600 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है जिसे हम लोग डीए ऑन टीए बोलते हैं और ये जो रेट होता है साथियों ये वही रेट होता है जो भी उस टाइम पे हमारा डीए का रेट होता है। तो 1 जनवरी 2024 से जो हमारा डीए का रेट है वो 50% है, तो हमारा डीए ऑन टीए का रेट भी 50% रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का तो 3600 रुपये के ऊपर 50% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा वो 1800 रुपये बनेगा। ये जो सैलरी के 5 कंपोनेंट आप देख रहे हो साथियों ये केंद्रीय सरकार के हर कर्मचारी को मिलता है, लेकिन आईबी के अंदर जिस भी कर्मचारी की पोस्टिंग होती है उसको एक अलग से अलाउंस मिलता है और इस अलाउंस को हम लोग बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। और इसका जो रेट है साथियों वो है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 8,980 रुपये। और ये जो हमारा अलाउंस रहेगा साथियों, जब भी हमारी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ये अलाउंस भी उसके साथ ही बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पर एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में 1 जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के बीच में जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 95,200 रुपये बनेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों हम लोग डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस की, जिसका रेट होगा 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 6,735 रुपये। और ये जो एनपीएस की डिडक्शन कर्मचारी की सैलरी से होती है साथियों, कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बाद में सरकार उसका एक प्रैन अकाउंट खुलवाती है और इस प्रैन अकाउंट में कर्मचारी की 10% बेसिक प्लस डीए के एनपीएस की डिडक्शन को, साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डीए का उस प्रैन अकाउंट में हर महीने जमा कराती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में हर महीने कर्मचारी का शेयर और सरकार का शेयर दोनों मिलाकर कुल 24% बेसिक प्लस डीए का उसके प्रैन अकाउंट में जमा होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सीजीएचएस के लिए, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से जानते हैं।
सीजीएचएस जो होता है साथियों वो कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है और इसी के बदले सरकार कर्मचारी की सैलरी से कुछ डिडक्शन करती है और लेवल 7 की पोस्ट के लिए इसका रेट होता है 650 रुपये। सैलरी की तीसरी जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए, यानी सरकार अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस कराती है और उसी के बदले एक छोटी सी डिडक्शन 60 रुपये लेवल 7 की पोस्ट से सरकार द्वारा की जाती है। अगली जो डिडक्शन है साथियों वो कर्मचारी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होगी अगर कर्मचारी ने सरकारी क्वार्टर ले रखा है। इसके अलावा कर्मचारी की सैलरी से एक प्रोफेशनल टैक्स की भी रिकवरी होती है। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। भारत के केवल 18 से 19 स्टेट के अंदर ही प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है और ये जो टैक्स है साथियों जिस स्टेट में कर्मचारी पोस्टेड है उस स्टेट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है और कर्मचारी की सैलरी से डिपार्टमेंट ये टैक्स काट कर उस स्टेट गवर्नमेंट को जमा कर देती है। लेकिन इसका जो रेट होता है साथियों वो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास मंथली रहता है। इसके बाद बारी आती है साथियों इनकम टैक्स की डिडक्शन की। न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार ये जो ग्रोस सैलरी मिल रही है साथियों इसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनेगा वो 6500 रुपये के आसपास बनेगा और ये जो हमारा टैक्स है साथियों ये मिनिमम टैक्स है। अगर हम न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल में जो इनकम टैक्स बनेगा साथियों वो इससे ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि कैंडिडेट के कुछ मेडिकल के खर्चे होंगे, कुछ और भी उसको डिपार्टमेंट से अलाउंस मिलेंगे, वो भी सारे टैक्सेबल होते हैं साथियों। तो ये जो हमारा इनकम टैक्स है साथियों ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही आपका इनकम टैक्स बनेगा। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो 13,945 रुपये बनेगी और आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पर 1 जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक इन 9 सिटी के अंदर जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 81,255 रुपये। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में पोस्टेड कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 3 सिटी है साथियों ये तीनों सिटी भी एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर ही कवर होती है, लेकिन इन तीनों सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है साथियों वो कम रेट से मिलता है। तो इन 3 लोकेशन में जो हमारी बेसिक सैलरी रहेगी, डियरनेस अलाउंस रहेगा और एचआरए रहेगा वो हमारा पहले जैसे रहेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन 3 सिटी में वो 1800 रुपये के रेट से मिलेगा और डी हमारा हो जाएगा 50% के रेट से 900 रुपये और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी हमारी बनेगी वो 92,500 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में इनकम टैक्स की डिडक्शन को छोड़कर बाकी डिडक्शन पहले जैसे ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और इन 3 सिटी में ग्रोस सैलरी के हिसाब से जो हमारा इनकम टैक्स बनेगा वो 6,000 रुपये बनेगा और जो हमारी नेट डिडक्शन बनेगी वो 13,445 रुपये बनेगी और कर्मचारी के खाते में जो नेट सैलरी हमारी आएगी वो 79,055 रुपये के अराउंड आएगी। सैलरी की इस कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होने वाली इन 10 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 10 सिटी में जो एचआरए मिलेगा साथियों वो वाई क्लास कैटेगरी का मिलेगा और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो हाई रेट से मिलेगा। तो जो हमारे सैलरी के पहले 2 कंपोनेंट है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस वो पहले जैसे रहेंगे, लेकिन एचआरए हमारा वाई क्लास सिटी के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 20% जो हमारा हो जाएगा 8,980 रुपये और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा साथियों इन 10 सिटी में वो 3600 रुपये के रेट से मिलेगा और जो डीए ऑन टीए साथियों हमारा वो 50% के रेट से 3600 रुपये के ऊपर हो जाएगा 1800 रुपये। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो हमारा साथियों वो पहले जैसा ही रहेगा 20% की दर से हो जाएगा 8,980 रुपये और वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 90,710 रुपये बनेगी। अगर डिडक्शन साइड की बात करें तो हमारी एनपीएस की डिडक्शन, सीजीएचएस की डिडक्शन और इंश्योरेंस की डिडक्शन पहले जैसे रहेगी, लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स है वो पहले से कम होगा क्योंकि हमारी ग्रोस सैलरी पहले से थोड़ी कम हो गई है। तो जो इनकम टैक्स बनेगा साथियों वो 5800 रुपये बनेगा और जो हमारी कुल डिडक्शन होगी वो 13,245 रुपये होगी और इन 10 सिटी के अंदर जो नेट सैलरी हमारी बनेगी वो 77,465 रुपये बनेगी। सैलरी की अगली कैलकुलेशन शीट में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। वाई क्लास कैटेगरी की 82 सिटी में साथियों क्या सैलरी बनेगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारी बेसिक सैलरी है और डीए है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और जो एचआरए मिलेगा वो इन सिटी के अंदर भी 20% के रेट से मिलेगा जो हमारा हो जाएगा 8,980 रुपये और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन 82 सिटी में वो 1800 रुपये के रेट से मिलेगा। डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 900 रुपये और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस में कोई
भी चेंज नहीं होगा। और वाई क्लास कैटेगरी की 82 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 88,010 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड में हमारी पहले 3 डिडक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इनकम टैक्स जो हमारा बनेगा वो 5400 रुपये बनेगा। और कुल डिडक्शन होगी हमारी 12,845 रुपये। और जो नेट सैलरी हमारी बनेगी वो 75,165 रुपये बनेगी। सैलरी की पिछली 4 कैलकुलेशन शीट में साथियों हम लोग टोटल 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं। और इन 104 सिटी के अलावा जो भी भारत में लोकेशन बच गए हैं साथियों, वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है। और जेड क्लास सिटी में जो हमारा एचआरए मिलता है साथियों वो 10% के रेट से मिलता है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है साथियों वो भी कम रेट से मिलता है। तो जेड क्लास सिटी में जो हमारी बेसिक सैलरी रहेगी और डीए रहेगा साथियों, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन एचआरए जो हमारा होगा वो 10% के रेट से होगा, जो बनेगा हमारा 4,490 रुपये। जेड क्लास सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है साथियों वो लेवल 7 की पोस्ट पर 1800 रुपये के रेट से मिलता है। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 900 रुपये। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हमारा हर जगह पर एक जैसा ही रहेगा, वो हमारा बनेगा 8,980 रुपये। और जेड क्लास लोकेशन में अगर आईबी ऑफिसर को पोस्टिंग मिलती है तो उसकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी हमारी 83,520 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड हमारी वही पहले 3 डिडक्शन में कोई भी चेंज नहीं। और इनकम टैक्स जो हमारा बनेगा साथियों वो 5,400 रुपये के आसपास बनेगा। और जो हमारी कुल डिडक्शन होगी वो 12,045 रुपये होगी। और जो नेट सैलरी साथियों बनेगी जेड क्लास सिटी में वो हमारी बनेगी 71,465 रुपये। ये जो हमारी सैलरी कैलकुलेशन है साथियों ये 1 जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक ही एप्लीकेबल होगी। तो ये था साथियों हमारा आईबी ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।